इस वीडियो में हम HTML को फर्स्ट टाइम कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सा एडिटर चूज़ करेंगे। उसके बाद हम HTML के एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स को अच्छे से समझेंगे और इन्हें कोड करेंगे। बहुत ही डीपली मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वरीशा मुशर्रफ एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। ये वीडियो HTML की सेकंड वीडियो है। मैं आप लोगों के लिए HTML कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ। तो अगर आप इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं, जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को HTML का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो इस कोर्स की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और पहली वीडियो को भी देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क भी कर सकते हैं। मैं आ गई हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिटर की। वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन सा एडिटर बेस्ट है? अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अभी हम HTML की बात कर रहे हैं, तो HTML के लिए कौन सा एडिटर बेस्ट है? तो मैं क्रोम ब्राउज़र पर चलती हूँ। यहाँ पे गूगल पर लिखती हूँ विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है, जस्ट मुझे इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पेज ओपन होगा जहाँ से ये हमें डाउनलोड का ऑप्शन देंगे। हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और ऑप्शन हमारे पास आ गया है। विंडोज़ का ऑप्शन है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो का ऑप्शन सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक कर दें। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए, आपने क्या करना है, ओपन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपने नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ना है और जो है डेस्कटॉप आइकन एक ऑप्शन आएगा, उस पर चेक लगाना है और इस विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो पहले से है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। एडिटर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ये इस तरह से आपके पास एडिटर आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करती हूँ। इस तरह से आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो आपने कोड करना हो, उस हिसाब से फ़ोल्डर का नेम लिखें। फ़िलहाल हम HTML कोर्स कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, HTML कोर्स, अपने फ़ोल्डर का नाम। वैसे आपकी जो मर्ज़ी, आप अपने फ़ोल्डर का नेम रख सकते हैं। तो मैंने इस फोल्डर को यहाँ पे ले आई हूँ। अब जो है अपने एडिटर को ओपन करूँगी। देखें एडिटर हमारे पास ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, अपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, या तो आप ओपन फोल्डर यहाँ फाइल में जाकर ओपन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ओपन फोल्डर में मैं जैसे ही गई, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है, डेस्कटॉप पे जाएं, जो फोल्डर क्रिएट किया उस फोल्डर को ओपन कर लें, सेलेक्ट फोल्डर करें और यहाँ से आपके पास फोल्डर जो है ओपन हो जाएगा। हमारे पास लिखा हुआ आ गया है HTML कोर्स, ये हमारा फोल्डर है। अब जो है आपने बनानी है HTML की फाइल, तो वो कैसे क्रिएट होगी? आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है index.html। इंडेक्स हमने इसलिए लिखा कि डायरेक्टली इंडेक्स पे हम जो भी एडिटिंग करेंगे हमारे होम पेज पे शो होती है। वेबसाइट के जो होम पेज होता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। हम किसी भी वेबसाइट को जो ओपन करते हैं, हमारा जो पेज शो होता है, बाद में हम किसी भी पेज पे जाते हैं, लेकिन जो फ्रंट पे हमारा पेज आ रहा होता है उसे होम पेज कहते हैं। तो ऐसे पेज को हम index.html में ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि डायरेक्टली हम जो भी एडिटिंग करेंगे वो फ्रंट पेज पे जाएगा वेबसाइट के, और बाकी दूसरे पेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं। और .html हम HTML की फ़ाइल एडिट कर रहे हैं, इसलिए हम HTML की एक्सटेंशन डालेंगे। इंटर करते हैं, आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब बात करते हैं पेज स्ट्रक्चर की। पेज स्ट्रक्चर क्या होता है? HTML का स्टार्टिंग जो बेसिक पेज स्ट्रक्चर है, इसको मैं गाइड कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों को HTML का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो अब उसी पेज स्ट्रक्चर को मैं और ज़्यादा ईजिली क्रिएट कर सकती हूँ विजुअल स्टूडियो के हेल्प से, क्योंकि विजुअल स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है एमिट एब्रीविएशन। ये क्या होती है अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, अब विजुअल स्टूडियो हमें एमिट
प्रोवाइड कर रहा है कि आप जस्ट इतना लिख लें, बाकी काम मैं कर दूंगा। मीन्स पूरा पेज स्ट्रक्चर HTML का ये हमें क्रिएट करके दे देगा। इंटर किया, इसने हमें बेसिक पेज स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया। डॉक टाइप HTML मैंने आपको बताया है, HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे वेब पेज का टाइटल, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो हम कोड करेंगे ये हमें शो कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा हम क्या कोड कर रहे हैं और कैसा वो शो हो रहा है। तो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है अपने विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर आपने आकर लिखना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली एक्सटेंशन आएगी, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। आप जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा गो लाइव का, और आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो है हमारा सर्वर ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे अब जो भी एडिटिंग करेंगे हमारे सर्वर पर शो होगी। तो जैसे ये ओपन हो जाता है उसके बाद हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये ओपन हो चुका है हमारे ब्राउज़र पर, और ये आ गया है जो इस पर टाइटल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखें, डॉक्यूमेंट हमने टाइटल दिया हुआ है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पे हम टाइटल चेंज करके, तो ये हमारा फर्स्ट कोड होने वाला है, तो हम टाइटल के आगे दे देंगे इसे फर्स्ट कोड। Ctrl+S किया और यहाँ पर आकर इसे देखा तो देखें फर्स्ट कोड हमारा टाइटल वेब पेज का आ चुका है। तो चलें अब हम समझते हैं कि बॉडी टैग में हम वेब पेज का कंटेंट ऐड कर सकते हैं, तो किस तरह ऐड करेंगे। आज हमें बात करनी है एलिमेंट्स पर, टैग्स पर, एट्रीब्यूट्स पर। तो ये जो है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स पर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे H1। ये भी विजुअल स्टूडियो का एमिट एब्रीविएशन है कि आपने H1 लिख लिया, मुझ पे छोड़ दो, हेडिंग का टैग मैं खुद क्रिएट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने H1 लिख के एंटर किया, हेडिंग टैग इसने खुद क्रिएट कर दिया। मीन्स ओपन टैग, क्लोज टैग इसने खुद बना दिया। अब ओपन टैग, क्लोज टैग हर टैग में यूज़ होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मीन्स H1 जो है ये एक ओपन टैग है, और जो फॉरवर्ड स्लैश जो आ रहा है H1 जो है ये ओपन टैग है, और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये है क्लोज टैग। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, सारे टैग्स में ये क्लोज भी होगा, और पहले ओपन होगा फिर क्लोज होगा, और बीच में जो है कंटेंट आ जाएगा। अब मैं पहली हेडिंग डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, माय फर्स्ट हेडिंग मैंने अपने वेब पेज की पहली हेडिंग ऐड कर दी है। Ctrl+S करके सेव कर लें, और जब अपने ब्राउज़र पे आके देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, और ये हेडिंग शो हो रही है, ये सब बिल्कुल परफेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये एक हेडिंग है। अब ये क्या हुआ, मीन्स हमने H1 टैग डाला, क्लोज टैग डाला, उसमें बीच में कंटेंट डाला, हमारे पास हेडिंग आ गई। तो ये क्या है, ये है एक एलिमेंट, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट। ओपन टैग हो, क्लोज टैग हो और बीच में कंटेंट हो, तो ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बनता है एक एलिमेंट। ठीक है, अब टैग की अगर बात कर लें तो टैग में होता है ये। ठीक है, ये एक फर्स्ट टैग है, ये इसका सेकंड टैग है, मीन्स ओपन टैग और क्लोज टैग। ठीक है, तो इसको आप समझ लें, ये कहलाते हैं टैग्स। तो जो भी चीज़ आपको इस तरह से शो हो HTML में या कोड में, तो आप ये समझ जाएं कि ये जो है टैग कहलाते हैं, ओपन टैग्स एंड क्लोज टैग। एलिमेंट्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स को हम टैग्स में यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने टैग्स के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ जाए तो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। मीन्स अभी मैं आपको एंकर टैग की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंकर टैग ऐड किया, जैसे ही मैंने ए लिखा, एमिट की वजह से पूरा जो हमारे पास प्रोसेस होता है एंकर टैग का वो हमारे पास आ गया है। अगर आपने इस तरह से टाइप करना है तो मैं आपको कोड करके भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने कोड करना है, और यहाँ पर अगर आप href डबल कोट्स डालेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास शो होगा। हमने यहाँ पे ओपन टैग लगाया, हमने क्लोज टैग लगाया। ठीक है, अब इसके अंदर ओपन टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट ऐड किया। एट्रीब्यूट से हम
एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। लाइक एंकर टैग हमारे पास वर्क करता है किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को एक लिंक में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ माय फर्स्ट लिंक, ठीक है, और मैं यहाँ से अभी एट्रीब्यूट यानी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हटा दूँ, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। हम ब्राउज़र पे जाते हैं, माय फर्स्ट लिंक नॉर्मल एक टेक्स्ट की तरह लिखा हुआ आ गया, कुछ भी नहीं है, ना इस पर मैं क्लिक कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। तो अब जैसे ही मैं विजुअल स्टूडियो में जाऊंगी और href लिखूंगी तो यहाँ पर मैं ये एक एट्रीब्यूट ऐड कर रही हूँ कि इस एट्रीब्यूट की मदद से मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ, लिंक ऐड करूँगी कि ये टेक्स्ट पे कोई भी क्लिक करे तो इस लिंक तक पहुँच जाए। अब वो कोई सा भी लिंक हो सकता है, मीन्स मैं किसी भी चीज़ का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट लिंक कुछ भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कोई ना कोई लिंक तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आई डोंट नो ये कौन सी वेबसाइट है, चलें इसी वेबसाइट का जो लिंक है ना वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसे पेस्ट कर दिया। डबल कोट के अंदर आपने वो लिंक को पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा इससे मैं आपको शो कराती हूँ। इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये टेक्स्ट जो है एक लिंक बन जाएगा। अब इस पर जो भी क्लिक करेगा वो उसी लिंक पे पहुँच जाएगा जो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड की गई होगी, ठीक है। तो आपने इस तरह से एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। टैग के अंदर हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वो चाहे लिंक हो या जो भी हो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आपको एलिमेंट समझ आए होंगे। एलिमेंट मैं आपको दोबारा से गाइड कर देती हूँ कि ओपन टैग, क्लोज टैग और बीच में जो कंटेंट होता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन एलिमेंट कहलाता है। और जो टैग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं हम, जो इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर होती है, वो एट्रीब्यूट कहलाता है। और जो टैग होता है वो इस तरह से होता है, एक ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। अब एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप डबल कोट यूज़ कर रहे हैं तो आपको अंदर, अगर आपके पास अगर अंदर आपको कोई कोट यूज़ करना हो तो आप सिंगल कोट यूज़ करें, क्योंकि अगर हम अंदर भी डबल कोट अगर ऐड कर देते हैं क्या होगा, यहाँ पे ये समझ नहीं पाएगा कि कहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है। वो डायरेक्टली यहाँ तक इसे क्लोज़ कर देगा और इसे ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर आपको लिंक में भी कोड ऐड करना है, अगर आपके किसी भी लिंक में कोड ऐड हुआ है तो आप सिंगल कोड को यूज़ करें। और अगर आप बाहर सिंगल कोड को यूज़ कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे मैं सिंगल कोड अगर ऐड कर दूँ तो अंदर जो है आप डबल कोड को यूज़ करें। अगर इनर साइड पे आपको कोड यूज़ करना पड़े, आप सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डबल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर बाहर आपको डबल कोड यूज़ करना है तो अंदर जो है आपका सिंगल कोड होना चाहिए, और अगर बाहर सिंगल कोड है तो अंदर डबल कोड होना चाहिए। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। वीडियो में हमने जाना कि HTML के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी लैंग्वेज के लिए बेस्ट एडिटर कौन सा है, हमने उसे डाउनलोड किया, हमने HTML को फर्स्ट टाइम कोड किया, हमने जाना एलिमेंट्स क्या हैं, टैग्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो इन सब पर आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये HTML कोर्स से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट है। HTML से रिलेटेड सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट पर आने वाली हैं, तो इस प्लेलिस्ट को अभी बुकमार्क कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो आया आप उससे अपडेटेड रहें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप जाएँ और अभी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि जो भी वीडियो आने वाली होती है सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट देती रहती हूँ कि किस डेट को, किस टाइम को कौन सी वीडियो आने वाली है। तो इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।